सुरक्षा बल ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। शोपियां एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर भी हुआ है। इलाके में माना जा रहा है कि और भी आतंकी छिपे हो सकते हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन लिहाजा चलाया जा रहा है। तो एनकाउंटर की जानकारी मिल रही है शोपियां के अंदर, जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर हुआ है। आपको बता दें कि दोनों देश यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है और इस बीच एनकाउंटर की जानकारी शोपियां से मिली है, जहां पर सुरक्षा बल और आतंक के बीच मुठभेड़ चली कई घंटों की और आखिरकार सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी करते हुए एक आतंकी को ढेर कर दिया है। इस इलाके में और भी आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिल रही है, लिहाजा अभी भी कॉर्डन ऑफ की स्थिति यहां पर बनी हुई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर। एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर, ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां, जहां पर एनकाउंटर की जानकारी मिली है, एक आतंकी ढेर हुआ है। इसी इलाके में और भी आतंकी छिपे हो सकते हैं, लिहाजा पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है, कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि चुन चुनकर यहां पर एक एक आतंकी को मार गिराया जाए। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई चीफ आसिम मलिक के बारे में भी खबरें फैल रही हैं। बताया जा रहा है कि आसिम मलिक भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद सहम गया था। हमले का डर ऐसा था कि सरहद पार साजिश रचने वाला आसिम मलिक भी किसी अज्ञात जगह पर छिप गया था। पाक आर्मी की प्लानिंग के तहत उसे भी किसी सुरक्षित बंकर में शरण दी गई थी। पूरे पाकिस्तान में खौफ था और बड़े बड़े सूरमा जान बचाने के लिए जद्दोजहद में जुटे थे। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया था। इस अटैक में 9 टेररिस्ट लॉन्च पैड को टारगेट किया गया था, जिसमें 100 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। कई आतंकियों के नाम भी जारी कर दिए गए हैं जिनकी इस हमले में मौत हुई। इस लिस्ट में लश्कर का टॉप कमांडर अबू जिंदार, मसूद अजहर का बहनोई मोहम्मद जमील समेत कई अन्य आतंकी शामिल हैं। आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद से जुड़े कई टॉप आतंकी मारे गए। एयर स्ट्राइक में मौलाना मसूद अजहर के परिवार से जुड़े 14 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मौलाना मसूद अजहर भी इस दौरान जान बचाने की भीख मांग रहा था और उसे भी बंकर में छिपा दिया गया। पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद के मामले पर पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। हजारों पाकिस्तानियों की मौत के लिए आतंकी समूह के प्रमुख हाफिज सईद को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और उस पर राज्य के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए युवाओं को मौत के रास्ते धकेलने का आरोप भी लग रहा है। इस बीच चर्चा है कि हाफिज सईद को भी पाकिस्तानी सेना ने शरण दी थी। पाक आर्मी चीफ की तर्ज पर उसे भी किसी अनजान जगह पर बंकर में ले जाया गया था। लश्कर तैयबा का सरगना जान बचाने के लिए इधर उधर मदद मांग रहा था और बंकर में जाकर दुबक गया। अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं और भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम को लेकर है। चारों ओर आसमान से आग बरस रही थी तो दाऊद इब्राहिम भी पाकिस्तान में जान बचाने की भीख मांग रहा था। बताया तो ये भी जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने दाऊद को भी सुरक्षित जगह छिपा लिया था। डर था कि कहीं भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर में दाऊद भी टारगेट पर तो नहीं। पाकिस्तानी सेना ने उसे सुरक्षित जगह ले जाकर छिपा दिया। ये बंकर नुमा जगह बताई जा रही है और जहां बम और गोला बारूद के हमले से बचा जा सकता है। बहरहाल पाकिस्तान में 5 बड़े सुरमाओं को लेकर ये खबर चर्चा में है कि डर की वजह से इन सभी को बंकर में छिपा लिया गया। पाकिस्तानी जनरल खुद ही छिप गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमलों के जरिए भारत को बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन भारत के एयर डिफेंस ने पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम किया है। भारतीय एयर डिफेंस के आगे बेदम हुए ड्रोन अटैक।
3.5 घंटे तक लगातार पाकिस्तानी ड्रोन का शिकार। ऑपरेशन सिंदूर से तिलमिलाए पाकिस्तान ने जब 300 से 400 ड्रोन भारत भेजे तो इस उम्मीद में कि भारत को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन पाकिस्तान की हर साजिश को 3.5 घंटे चले ऑपरेशन में नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तान के एक ड्रोन का L-70, ZU-23 mm और शिल्का सिस्टम से धराशायी कर दिया गया। स्वीडन की L-70 एयर डिफेंस गन 1 मिनट में 300 राउंड फायर करती है और इसका हर राउंड 1000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ता है। इसकी रेंज 3 से 4 किलोमीटर है और इसे रडार के जरिए भी ऑपरेट किया जा सकता है। इन्हें पूर्वी लद्दाख और पूर्वोत्तर समेत पाकिस्तान के मोर्चे पर तैनात किया गया है। वहीं भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में शामिल ZU-23 mm गन ने भी अभूतपूर्व भूमिका निभाई। जब पाकिस्तानी ड्रोन भारत की सरहद में दाखिल हो रहे थे तब अचानक ZU-23 mm को एक्टिव किया गया। ये एक डबल बैरल रूसी गन है जिसके हर बैरल से 1600-2000 राउंड प्रति मिनट फायर किए जा सकते हैं, यानी एक गन 4000 राउंड फायर कर सकती है। ये गन मैनुअल इस्तेमाल की जाती है और 2 से 2.5 किलोमीटर की रेंज में आने वाले टारगेट को छलनी कर देती है। इस लाइट वेट गन को कहीं भी आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है। इसी तरह शिल्का सिस्टम ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी बड़ी भूमिका निभाई। शिल्का ZU-23 mm का ही दूसरा रूप है। इसे गाड़ी पर माउंट किया गया है। हर व्हीकल में 2 गन होती हैं, यानी इससे 8000 राउंड फायर किए जा सकते हैं। आमतौर पर जब भी टैंक का मूवमेंट होता है तो ये हर रेजिमेंट के साथ मूव करती है और दुश्मन के एरियल अटैक से अपने टैंकों की सुरक्षा करती है। खास बात यह है कि ये सभी पुराने एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन हर सिस्टम को पूरी तरह अपग्रेड